अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स एंड वेलकम टू इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। व्यूअर्स, जनवरी 2020 में टाइप 55 डिस्ट्रॉयर को चाइनीज़ नेवी में बाकायदा शामिल किया गया था। उस वक्त इसकी महदूद मालूमात निकल कर सामने आई थी, ताहम अब इससे मुतालिक ये सुनने को मिला है कि इस शिप में एंटी सैटेलाइट सलाहियत भी मौजूद है, जो इस डिस्ट्रॉयर को मज़ीद ख़तरनाक बनाती है। इस पहलू को डिस्कस करेंगे, जबकि पाकिस्तान मुस्तकबिल में कौन सी डिस्ट्रॉयर अपनी नेवी में शामिल कर सकता है, इस पर भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Viewers, this video is sponsored by Joyroom. They are offering good quality products like earbuds, fast wireless chargers, microphones, wireless charging car holders, and several other items. You can order them online through a link in description. I would specially recommend their T03S Pro wireless earbuds that comes with a physical active noise cancellation. दोस्तों, टाइप 55 डिस्ट्रॉयर 13,000 फुल डिस्प्लेसमेंट के साथ दुनिया की दूसरी, जबकि वेपन सिस्टम्स के एतबार से दुनिया की पहली बड़ी डिस्ट्रॉयर है। अब हम तरतीब से टाइप 55 डिस्ट्रॉयर के रेडार्स, वेपन्स और बुनियादी खसूसियात पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके रेडार्स की बात करें तो इसके अहम रेडार्स में टाइप 517M वेरी हाई फ्रीक्वेंसी प्लस अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार नस्ब है, जिसको उर्फ़े आम में ऐसा रेडार भी कहा जाता है। इस रेडार की मदद से ये शिप स्टेल्थ तैयारों जैसा कि F-22 रैप्टर और F-35 को आसानी से शनाख्त कर सकती है। जबकि दूसरा मेजर रेडार ड्यूल बैंड 346B रेडार है। ये रेडार पहले से मौजूद वर्जन से ना सिर्फ साइज में बड़ा, बल्कि इसकी रेंज और सलाहियत भी पहले वर्जन से बहुत बेहतर है। इस X और S ड्यूल बैंड रेडार की डिटेक्शन रेंज 500 से 600 किलोमीटर है और इसकी मदद से शिप ज़मीन से कम फासले पर फ़िज़ा में मौजूद सैटेलाइट्स, जिनको उर्फ़े आम में लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को डिटेक्ट या शनाख्त करने की सलाहियत रखती है। याद रहे कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट उन सैटेलाइट्स को कहा जाता है जो ज़मीन के गिर्द फ़िज़ा में 160 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 2000 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद होते हैं। ये सैटेलाइट आमतौर पर अस्करी मकासद जैसा कि मिलिट्री सर्वेलेंस, जासूसी के अलावा दीगर इमेज एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपसे हिस्ट्री ऑफ वेपन सीरीज़ में सैटेलाइट के टॉपिक पर तफसीली वीडियो शेयर करेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे टाइप 55 के रेडार्स की। दुनिया के चंद जदीद रेडार्स ज़मीन के लो ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स, जो कि आमतौर पर ज़मीन से 300 से 500 किलोमीटर बुलंदी पर घूम रहे होते हैं, उनका पता लगाने की सलाहियत रखते हैं। अगर टाइप 55 के लो ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट का पता लगाने का चाइनीज़ दावा दुरुस्त है, तो ये दौरे जदीद के जंगी तनाजुर में चीन को एक कमाल की सलाहियत फराहम करेगा, क्योंकि अगर ये रेडार इन सैटेलाइट्स का पता लगा सकता है तो फिर इस रेडार की मदद से वेपन को गाइडेंस फराहम करते हुए इन सैटेलाइट्स को आसानी से निशाना भी बनाया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जदीद दौर के किसी भी तरह के जंगी हालात में इन सैटेलाइट्स का खासा अहम किरदार है। इन रेडार्स के अलावा इस शिप पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और काउंटर मैयर के तनाजुर में इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मैयर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैयर और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स भी मौजूद हैं। इस सेगमेंट में हम न सिर्फ इस शिप पर मौजूद वेपन्स के बारे में आपको बताएंगे, बल्कि इन वेपन्स की नुमाया खसूसियात भी शेयर की जाएंगी। व्यूअर्स, टाइप 55 के वेपन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें 112 सेल्स पर मुश्तमिल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम नस्ब है। इन वर्टिकल लॉन्च सिस्टम सेल्स में से 64 फ्रंट जबकि 48 रेयर पोर्शन में मौजूद है। चूँकि ये एक यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि इस वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल, लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल और एंटी सबमरीन मिसाइल्स, हत्ता के बैलिस्टिक मिसाइल्स भी फायर किए जा सकते हैं। यूनिवर्सल लॉन्च सिस्टम का दूसरा फ़ायदा ये भी है कि मुस्तकबिल में मुतारिफ होने वाले मिसाइल्स को भी इससे फायर किया जा सकेगा। वह ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल्स के तनाजुर में ये शिप शॉर्ट रेंज, मीडियम और मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलों से लैस है। मीडियम टू लॉन्ग रेंज कैटेगरी में इस शिप पर HQ-9B सरफेस टू एयर मिसाइल नस्ब है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक वक्त में 100 टारगेट्स को ट्रैक और 50 टारगेट्स को एक ही वक्त में इंगेज कर सकता है।
याद रहे कि इस सिस्टम्स की मिसाइल रेंज 300 किलोमीटर से ज़ायद है, जबकि ये मार्क 4.2 की स्पीड से फ्लाई करता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को रशियन S-300 के हमपल्ला तस्वर किया जाता है, जबकि चीन इसके HQ-9C वर्जन पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज और सलाहियत B वर्जन से भी बेहतर होगी। और इस बात के कवी इम्कान है कि टाइप 55 डिस्ट्रॉयर के नेक्स्ट यूनिट को C वर्जन से इक्विप किया जाएगा। याद रहे कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 98,000 फीट की बुलंदी तक उड़ने वाले क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स को निशाना बना सकता है। वाज़ेह रहे कि मौजूदा दौर के फाइटर एयरक्राफ्ट्स आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ करने की सलाहियत रखते हैं। HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की एक और ख़ास बात यह है कि इस मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम TVM यानी ट्रैक वाया मिसाइल कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करता है, जो अमेरिका ने अपने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम में मुतारिफ करवाया था। HQ-9 मिसाइल का सीकर टारगेट का डाटा कंट्रोल स्टेशन को डाउन लिंक के जरिए ट्रांसमिट करता है। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन कामयाब इंटरसेप्शन के लिए रफ्तार से मुतालिक इस्लाहात करके ये दुरुस्त मालूमात वापस मिसाइल को अपलिंक के जरिए भेजता है। इस निज़ाम की मदद से इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से बचना तकरीबन नामुमकिन है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक इस शिप पर मीडियम कैटेगरी में 200 किलोमीटर रेंज के साथ HQ-9A भी मौजूद है, जबकि शॉर्ट रेंज कैटेगरी और सेल्फ डिफेंस के तनाजुर में इस शिप पर फ्लाइंग लेपर्ड LF-3000N नस्ब किया गया है, जो 0.5 से 10 किलोमीटर के फासले पर एंटी शिप मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स को इंटरसेप्ट करके शिप को दिफाई हसार फराम करते हैं। इसकी स्पीड मार्क 2 है, जबकि 8 सेल्स पर मुश्तमिल इसके अलग से मुख्तस लॉन्चर से एक ही वक्त में कई मिसाइल टारगेट की तरफ फायर किए जा सकते हैं। इसी तरह से शिप के सेल्फ डिफेंस के लिए टाइप 1130 नामी 30 मिलीमीटर की 11 बैरल क्लोज इन वेपन सिस्टम भी मौजूद है, जो 3 किलोमीटर तक शिप पर हमलावर मिसाइल्स और हेलीकॉप्टर्स को इंटरसेप्ट कर सकती है। इस गन का रेट ऑफ फायर 11,000 राउंड्स पर मिनट है। दोस्तों, चीन इस वक्त HQ-19 नामी मिसाइल सिस्टम भी तैयार कर रहा है, जिसके बारे में इतलात हैं कि ये मिसाइल सिस्टम S-400 से भी बेहतर होगा, जबकि कुछ माहिरीन का कहना है कि इसकी रेंज 1000 से 3000 किलोमीटर है और इस मिसाइल को मुमकिना तौर पर 3000 से 5000 किलोमीटर रेंज रखने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स और लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को इंटरसेप्ट या तबाह करने के तनाजुर में तैयार किया गया है। आने वाले अरसे में इसको टाइप 55 डिस्ट्रॉयर पर भी नस्ब किया जाएगा। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये मिसाइल सिस्टम अगले साल इब्तदाई ऑपरेशनल सलाहियत हासिल कर लेगा। दोस्तों, एंटी शिप क्रूज मिसाइल के हवाले से इस शिप पर 2 मुख्तलिफ अकसाम के मीडियम टू लॉन्ग रेंज एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स मौजूद हैं। इसमें से एक YJ-100 है, जिसकी रेंज 650 से 800 किलोमीटर है। इसको ख़ास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स को निशाना बनाने के तनाजुर में तैयार किया गया है। ये एक सबसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इसी तरह से दूसरा एंटी शिप क्रूज मिसाइल YJ-18 एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 540 किलोमीटर है, जबकि इस मिसाइल को फायर किए जाने के बाद इसका टर्बोजेट इंजन इसको 180 किलोमीटर के फासले तक मार्क 0.8 की स्पीड से फ्लाई करने में मदद देता है, जबकि इसके बाद इसका वारहेड सेक्शन अलग हो जाता है और इस सेक्शन को इसका सॉलिड रॉकेट इंजन 2.5 से 3 मार्क तक की स्पीड फराहम करता है। ये मिसाइल 300 किलोग्राम वारहेड से लैस है, जो डिस्ट्रॉयर साइज़ की शिप्स को तबाह करने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, YJ-18 की एक और ख़ास बात यह है कि अगर इसे एंटी रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वारहेड से इक्विप किया जाए तो इस वारहेड की मदद से दुश्मन की शिप के 60% इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नाकारा बना सकता है। व्यूअर्स, इस शिप का सबसे ख़तरनाक और बेहतरीन वेपन इसका जोहरी सलाहियत से लैस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल CJ-10 क्रूज मिसाइल है। इसको न्यूक्लियर वारहेड के अलावा रिवायती वारहेड से भी लैस करके बरवक्त ज़रूरत इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। दोस्तों, एंटी सबमरीन के हवाले से इस शिप में YU-8 एंटी सबमरीन रॉकेट मौजूद हैं और इसकी ख़ास बात यह है कि ये पहले से मौजूद वर्जन से हटकर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से फायर हो सकता है। इसकी रेंज 50 किलोमीटर है। इसी तरह से 14 किलोमीटर की रेंज रखने वाले YU-7 एंटी सबमरीन टारपीडोज भी इस शिप पर मौजूद हैं और इस मकसद के लिए शिप पर 2 ट्रिपल ट्यूब पर मुश्तमिल टारपीडो लॉन्चर्स नस्ब किए गए हैं।
फ्रेंड्स, इन मिसाइल्स और दीगर वेपन सिस्टम्स के अलावा टाइप 55 डिस्ट्रॉयर पर 30 मिलीमीटर की सिंगल बैरल गन भी नस्ब है और कुछ सोर्सेज का कहना है कि इस शिप पर टोटल 11 इस तरह की गन्स मौजूद हैं। इन 30 मिलीमीटर गन्स के अलावा एक 130 मिलीमीटर मेन गन भी टाइप 55 के फ्रंट डेक पर मौजूद है। व्यूअर्स, टाइप 55 डिस्ट्रॉयर पर 2 Z-20F या फिर 2 Z-18F हेलीकॉप्टर्स के लिए डेक मौजूद है। याद रहे कि ये हेलीकॉप्टर्स ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने और एंटी सबमरीन रोल में कारआमद है। दोस्तों, इस शिप की नुमाया खसूसियात आपको बताते चलें। ये शिप 4 QC-280 कंबाइंड गैस एंड गैस प्रोपल्शन सिस्टम के हामिल टरबाइन से पावर्ड है। इनमें से हर एक टरबाइन 28 मेगावाट पावर आउटपुट जनरेट करती है। इन 4 टरबाइंस की मदद से इस शिप की स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर, जबकि ये शिप 33 किलोमीटर पर आवर की इकोनॉमिकल स्पीड से 9260 किलोमीटर की रेंज रखती है। इस शिप की फुल डिस्प्लेसमेंट 13,000 टन बताई गई है, जबकि अमेरिका की जुमवाल्ड क्लास डिस्ट्रॉयर की डिस्प्लेसमेंट 14,000 टन है। ताहम टाइप 55 जुमवाल्ड से वेपन और दीगर कई सिस्टम्स के एतबार से एक कदम आगे है। व्यूअर्स, जहाँ तक पाक नेवी के लिए मुस्तकबिल में डिस्ट्रॉयर के लिहाज से देखें तो पाक नेवी के साबका चीफ के बयान और मुस्तकबिल में पाक नेवी की मुमकिना ज़रूरियात के पेश नज़र हमारी राय में पाक नेवी मुस्तकबिल में टाइप 52D डिस्ट्रॉयर हासिल कर सकती है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट 7,500 टन है। ये टाइप 52 डिस्ट्रॉयर के बेस वेरिएंट का तीसरा अपग्रेडेड वर्जन है। इससे पहले टाइप 52 बेसिक वर्जन की डिस्प्लेसमेंट 4,800, टाइप 52B की डिस्प्लेसमेंट 6,500, जबकि टाइप 52C की 7,000 टन है। इसी तरह से इनके वेपन सिस्टम और लॉन्चर्स में भी कुछ फ़र्क पाया जाता है। पाक नेवी के लिए मुतवक्के टाइप 52D में 64 सेल्स पर मुश्तमिल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम नस्ब है, जिससे एंटी शिप, सरफेस टू एयर और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल फायर किए जा सकते हैं। इस डिस्ट्रॉयर की टॉप स्पीड भी टाइप 55 की तरह 55 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसकी रेंज 7,400 किलोमीटर है। इससे भी YJ-18 एंटी शिप क्रूज मिसाइल फायर किया जा सकता है, जबकि DH-10 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, जिसका एक मोबाइल वेरिएंट पाकिस्तान पहले ही ज़र्ब एंटी शिप क्रूज मिसाइल के नाम से इस्तेमाल करता है, जबकि HQ-20 सरफेस टू एयर मिसाइल सेल्फ डिफेंस के लिए 24 अलग लॉन्चर्स पर मुश्तमिल फ्लाइंग लेपर्ड, FL-3000N और टाइप 1130 क्लोज इन वेपन सिस्टम मौजूद हैं, जो टाइप 55 डिस्ट्रॉयर पर भी हमें देखने को मिलते हैं। इस शिप को 2 QC-280 इंजन से पावर किया गया है, जबकि टाइप 55 में इस कैटेगरी के 4 इंजन्स थे। फ्रेंड्स, चूँकि पाक नेवी मुस्तकबिल में 4,000 टन की डिस्प्लेसमेंट रखने वाली टाइप 54 AP फ्रिगेट्स मुस्तकबिल करीब में अपने फ्लीट में शामिल करने जा रही है, जबकि साबका नेवल चीफ ने भी मुस्तकबिल में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट रखने वाली शिप का जिक्र किया था, लिहाजा टाइप 52D डिस्ट्रॉयर के पाक नेवी में शमूलियत के ज़्यादा इम्कानात हैं। ताहम ये भी हो सकता है कि पाक नेवी टाइप 56 फ्रिगेट पर भी गौर करे। आपके इस बारे में क्या तासुरात हैं, कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार ज़रूर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।